हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से एनसीईआरटी बुक का इंडियन पॉलिटी भाग 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको देखकर रिवीजन कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसका प्ले लिस्ट में देखेंगे तो टोटल वीडियो आएगा दोस्तों इसका पिछला पार्ट। आइए दोस्तों सीधा स्टार्ट किया जाता है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां है, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गया है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। देखिए दोस्तों, प्रथम अनुसूची में तेलंगाना का गठन प्रथम अनुसूची से ही किया गया था। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का वितरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में। ये दोस्तों 9वीं अनुसूची है। मूल में 8 अनुसूची था, अब 12 हो गया है। ये 9वीं अनुसूची वर्ष 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। आइए दोस्तों अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण थोड़ा देखते हैं। पहली अनुसूची राज्यों एवं संघ राज्यों का क्षेत्र नाम एवं उनकी सीमाएं हैं। मतलब दोस्तों भारत एवं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण अधिकारियों का वेतन, भाता, पेंशन आदि से जुड़े मामले। मतलब दोस्तों दूसरी अनुसूची में जितने भी नेता हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, ये जो भी दोस्तों है, लोकसभापति का पद, सबका वेतन भाता इसमें दिया गया है। तीसरा अनुसूची में दोस्तों शपथ ग्रहण किया गया है। जो इसमें दोस्तों वेतन लिए थे उन लोगों का शपथ ग्रहण है दोस्तों। मतलब दोस्तों पहले इन लोग पैसा लेंगे तब शपथ लें। दूसरी में दोस्तों सबका पेंशन, भाता एवं वेतन दिया जाता है। और तीसरी अनुसूची में दोस्तों संघ राज्य मंत्री संसद, विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप है। देखिए दोस्तों, दूसरा में है वेतन, भाता एवं पेंशन और तीसरा में है दोस्तों शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा का स्थानों का आवंटन किया गया है। दोस्तों चौथा में राज्यसभा के सीट दिया गया है। राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से कितने कितने आते हैं। 5वां अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध दिया गया है। मतलब दोस्तों जनजातियों के प्रशासन 4 क्षेत्रों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। 7वीं अनुसूची दोस्तों स से 7वीं और संघ से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों संघ सूची में पहले 97 विषय था, अब दोस्तों 100 विषय हो गया है। और राज्य सूची में दोस्तों 67 विषय था, अब 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में दोस्तों पहले 47 था, अब
52 विषय हो गया है। 8वीं अनुसूची संविधानों द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दिया गया है। 8वीं दोस्तों, 8वीं में भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें दोस्तों 22 भाषा जोड़ा गया है। दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 8 को हम लोग देख लिए। आइए दोस्तों 4 अनुसूची को और पढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन से संबंधित नियम कानून है दोस्तों। इसमें दोस्तों 9वीं अनुसूची को दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। इसे भूमि सुधार संबंधित है। इसमें 284 विषय दोस्तों। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल है दोस्तों। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरहता से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। इसमें 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन किया गया। 1992 से 1993 के बीच पंचायती व्यवस्था इसमें किया गया है दोस्तों। और इसमें दोस्तों 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए हैं। 12वां अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। 12वां में दोस्तों नगर प्रशासन व्यवस्था किया गया है। 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। 1992 से 93 ईस्वी के बीच नगर प्रशासन में किया गया है। इसमें दोस्तों 18 कार्य क्षेत्र जोड़े गए हैं। आइए दोस्तों अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। आइए दोस्तों अगला चैप्टर देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संघात्मक प्रणाली। संघात्मक व्यवस्था का मतलब दोस्तों होता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व क्या है? एकल नगरपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के मूल में क्या क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, वर्धित्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, स्वतंत्रता, समानता, वर्धित्व और संप्रभुता। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल संविधानों की संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। देखिए दोस्तों अभी भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसको बढ़ाया गया है, अब 400 से अधिक हो गया है। लेकिन दोस्तों ए बी कर बढ़ाया गया है। और 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों विश्व नारायण घर। और वंदे मातरम दोस्तों कलकत्ता ही अधिवेशन में गाया गया 1896 ईस्वी में। उसमें अध्यक्ष दोस्तों थे रहमतुल्लाह साहनी। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी व्हीलर। भारतीय संविधान अस्वस्थ कठोर और अस्वस्थ लचीला है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी व्हीलर ने। भारतीय संविधान के विरत होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का।
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितनी भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों कहे थे। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी ने। दोस्तों, जब देश आज़ाद होता है तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और वास्तविक शक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री का होता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क माता अधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी त्रिया है? 24। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और प्ले लिस्ट देखकर रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।